सभी को मेरा जय भी नमोदया। परम पूज्य भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हुआ, इसके साथ ही शिक्षा के अवधूत महात्मा ज्योतिराव फुले, और आज मेरे को यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि आपने ये अवार्ड मेरे को ही नहीं दिया, ये अवार्ड आपने एक सोच को दिया, एक जज्बे को दिया, एक जुनून को दिया, एक विश्वास को दिया। दिव्यांग लोगों पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते, आपने रिपोजिशन करके ये अवार्ड उनमें प्रेरणा जाएगी कि अगर कोई भी कार्य अगर देश के लिए करता है, तो चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित करने के लिए कोई दिव्यांगता आड़े नहीं आती। इस अवार्ड से ये साबित होता है, क्योंकि साथ में मेरे को अवार्ड इतने अभी मैडम जी ने बताया, साथ में पिछली साल भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मगर ये भी अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित ही वैसा ही है जो अवार्ड अपनों के बीच सम्मानित किया जाता है, तो उसकी अनुभूति कुछ अलग होती है। क्योंकि मैं जिस जगह से निकला, भिंड चंबल से निकलकर, मेरी प्रॉब्लम होगी वर्क में हैंडीकैप, बट मैंने कभी भी अपने आप को दिव्यांग कभी समझा नहीं। किसी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच और विश्वास होना चाहिए। चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम, अगर वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमेशा मैंने सोचा, जिंदगी में हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया खोया नहीं करते, होती सफलता उन्हें ही है, वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। मैंने कभी भी अपने वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं। दूसरों के सामने अगर रोने से सहानुभूति दे सकता है, मगर आपने अपनी कमी को ताकत बना ली, तो मैं कहता हूँ वो ही सबसे ज्यादा ताकत खुद की ताकत होती है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, संत कबीर साहब ने कहा है, करे बैया बले आपनी छोड़ गिरानी आस, और तेरे आगे नदी बहे तो बरत प्यार। हम ये बिलीव नहीं करें किस कास्ट से बिलोंग करते, किस जगह से बिलोंग करते हैं, मैटर करता है हमारे अंदर बदलाव करने की कितनी चेतना है। हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानते तो हैं, मगर उनके कार्य हैं समता, न्याय और बंधुत्व और समानता के साथ साथ शिक्षा। शिक्षा कहा है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन होता है, और हमारे भारत के संविधान को पढ़कर उन अधिकारों से, संविधान को पढ़कर हम अच्छे अच्छे अपने अधिकार ले सकते हैं। संविधान केवल कोई किताब नहीं है, एक हमारे अधिकारों का हमारा धर्म ग्रंथ है। उस संविधान को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और हमें अपने अधिकारों को आगे बढ़ना चाहिए। और हम जो भी करते हैं अपने समाज में ऐसी इंस्पिरेशन पहुंचना चाहिए। और मैं यहाँ पर सभी बैठे अपना सपना देखें। हर किसी को सपना देखने का एक अधिकार होता है। हमको जीने का अधिकार दिया है, तो आगे बढ़ने का भी हमारा अधिकार है। क्योंकि इसी आशा विश्वास के साथ मैंने सारी चीजें, जैसा कि मैडम इंग्लिश चैनल आप कितने लोग जानते हैं? इंग्लिश चैनल कभी कभी कहते हैं कि चैनल वाला होता है। इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर सी स्विमिंग, वो मैंने की। और वहां पर पहली बार जब मैं 2017 में करने के लिए गया तो कर नहीं पाया। उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब किंग हेनरी रोड पर जहां पर पढ़ाई किया, मैं वहां पर घूमने जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जहां जहां अपने
समाज और देश के लिए जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, उस जगह पर हमें विजिट करना चाहिए। हमारे वो तीर्थ है, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है, वहां से प्रेरणा लेकर वापस आया और आगे बढ़ा। मैंने सपना देखा, सपना देखने का हर किसी का अधिकार होता है। सपने कभी साकार नहीं होते तो निराशा के कारण बनते हैं, और जब कुछ करने की ताकत होती है, देश और समाज को करने की ताकत होती है, अपने आप पर विश्वास होता है, तो आपके घर वाले विश्वास करेंगे, आपके परिवार वाले विश्वास करेंगे, आपका देश विश्वास करेगा। जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। अपने आप पर विश्वास कीजिए तो दुनिया आपकी बदल जाएगी। जब आप खुद में बदलाव करोगे तो दूसरों के जीवन में भी बदलाव आएगा। ऐसी उम्मीद करते हुए जब आप सपने की तरफ आगे बढ़ेंगे, हारेंगे जरूर, मगर आगे कैसे चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। कुदरत भी, कायनात भी बदल देती है मंजिल पाने के लिए। लास्ट में 2 लाइनें कहता हुआ कि जिंदगी अगर युद्ध बना कर दी है तो क्या हर बार हथियार डाल लूंगा, लड़कर डरकर संग कर लूंगा। जिंदगी अगर रेत बना कर दी है तो ऐसे ही फिसलने थोड़ी दूंगा, अपने आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर बन लूंगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बना कर दी है तो ऐसे ही फिसलने थोड़ी दूंगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे चल लूंगा। जय भीम, जय भारत। मन में ठान ले तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मनुष्य ना कर पाए, चाहे वो शारीरिक रूप से सक्षम हो या फिर दिव्यांग। मेरे साथ सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं। शारीरिक रूप से तो वो बाय बर्थ सक्षम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से जब उन्हें होश आया, उन्हें लगा कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। हालांकि दोनों पैरों से वो नहीं चल सकते हैं, बचपन से उनके दोनों पैर ठीक नहीं है, लेकिन यंग होते होते वो समझ चुके थे कि मैं इस तरह रगड़ रगड़ कर जिंदगी नहीं जीऊँगा। एक प्रण लिया और निकल पड़े, और निकले ऐसा कि आज तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और देश ही नहीं विदेशों तक में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाया है। सत्येंद्र, पहले तो स्वागत है आपका। पहले तो जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इंटरव्यू लेने के लिए इतना समय दिया। और आगे आप बताइए। सत्येंद्र, अपने बचपन की यादें बताओ हमें थोड़ा सा, साक्षात्कार के इस अंश में, कि क्या वो बातें चुभी आपको जो आपने घर से निकले और उस काम को अंजाम दे दिया जिसको कि हम जैसे लोग जो ठीक है शरीर से, तैराक, और वो भी मतलब इतना जबरदस्त तैराक के इंग्लिश चैनल पार कर दिया आपने कई बार। नहीं, चुभी क्या, अगर मेरी जगह कोई भी आम इंसान होगा तो उसको भी कोई बात चाहिए, और साथ में किसी को अगर डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, पर्सन पे चैलेंज है, तो उसके जीवन में और चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा। तो मैं सोचा कि अगर कोई भी अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है वो आगे बढ़ेगा तो इतना प्रेरणा का कारण नहीं है। अगर विभिन्न चुनौतियों, परेशानियों के साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर एक विचार आता है, दृढ़ संकल्प आती है, प्रेरणा आती है, तो व्यक्ति में आगे बढ़ने की। और जब हमने किया तो दूसरे लोगों में भी प्रेरणा जाती है। तो मैंने कभी भी अपने आप को पहले तो कमज़ोर नहीं समझा, दीन नहीं समझा, हीन नहीं समझा। मैं कहाँ से हूँ, किस कास्ट से हूँ, किस धर्म से हूँ, ये पहले हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम व्यक्ति हैं पहले, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है समता, न्याय, बंधुत्व। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। व्यक्ति, जब हम लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे लोग भी हमारा उसका निगेटिव असर पड़ता है। हमें अपने आप में बलवान दिखना चाहिए कि हम जो भी है हमारे पास वो सक्षम है, हम उससे ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा गाँव जो चंबल के गाता गाँव में हूँ, फिर हम अभी इंदौर में वर्किंग कर रहे हैं, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। ऐसा सुनने में आया था जब आपकी स्टोरी पिछली बार ही मैंने आपका साक्षात्कार लिया था, और बहुत से साक्षात्कारों में ऐसा सुनने में आया है कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, खासकर आपके पिताजी के साथ में कुछ जातिवाद की कुछ घटनाएं हुई जिनसे आप आहत हुए, फिर आपने अपना जो है मन बदला। नहीं, मेरे पापा के साथ क्या हो, हर व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में थे ना? मैं सरकारी। तो मैं ये कहूँगा कि वो तो मेरे प्राइवेट पापा बैंक में है, तो उनके साथ हुआ तो मैं आहत क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मैं आत्मसम्मान की, जो फुले साहू अम्बेडकर, पेरियार, महात्मा ज्योतिराव फुले, संत कबीर, संत रविदास जी, अगर उनके विचार है हमारे अंदर ही क्या, हर व्यक्ति के अंदर उनके विचार है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट रखता है जी। क्योंकि रामास्वामी पेरियर ने 1940 में सेल्फ रिस्पेक्ट एक मूवमेंट चलाई थी,
वो सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट अपने लिए नहीं होती। जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो हमारा समाज भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेगा। तो उनके साथ एट्रोसिटी, और मैं तो कहता हूँ कुछ एट्रोसिटी तो जो पुलिस कंप्लेंट होती है इस वजह से वो मीडिया में आ पाती है। हर दिन हर जगह एट्रोसिटी होती है। गांव देहातों में देखो, जो एक वर्ग है, एक दीनहीन वर्ग है, उनके साथ आज भी अगर कोई जमीन पर बैठा है वो ऊपर बैठा है, ये भी एट्रोसिटी है। अपने जान के नीचे बैठ रहे हैं, कुएं से पानी से नीचे नहीं लेने दे रहे, वो भी एट्रोसिटी है। तो हर व्यक्ति के अंदर एट्रोसिटी है, बट एट्रोसिटी वो आ पाती है जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, वो एट्रोसिटी नहीं है। जिसको देश जान जाए वो अत्याचार है, जिसको ना जान पाए वो कुछ नहीं, वो भी अत्याचार। ये भी अत्याचार। अगर किसी को दबाया जाता है गांव में, उसको मानसिक दबाव, जो मानसिक प्रताड़ना होती है, वो सबसे बड़ा एट्रोसिटी। तो फिर ये इतिहास रचने वाली घटना कहाँ से शुरू हुई? नहीं, घटना क्या, अपने आप पर विश्वास किया कि नहीं यार हमें करना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो समाज और देश के सामने नहीं आ पाता है। तो हमको ग्वालियर के डॉक्टर वी के डवास जी ने प्रेरणा दी और फिर हमारा सिलेक्शन हो गया नेशनल में। और जब कोई भी गोल्ड चांस जीवन में एक बार आता है तो व्यक्ति जब पकड़ लेता है तो उसको पकड़े रहना चाहिए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अच्छा, आपने पैराग्लाइडिंग का ही क्षेत्र, पैरा स्विमिंग, माफ कीजिएगा, आपने पैरा स्विमिंग का ही क्यों सोचा? जबकि इसमें सुनने मतलब मोस्टली जब हम देखते हैं जब कोई तैराक पानी में उतरता है तो उसके हाथ और पैर दोनों काम करते हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने पानी में उतरने की कोशिश की। नहीं, अपने आप को मैंने बेहतर बनाया। हमारी गांव में नदी है तो नदी से सीख टेक्निक वो कहते हैं, वो एक चीज कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। मतलब बचपन से ही तरह की आपने से बेहतर की तलाश कीजिए। नदी मिल गई है, नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश कीजिए। तो अपने जीवन में कभी भी और कभी भी किसी की परेशानियों से घबराना ना चाहिए। तो कैसे कीचड़ में कमल खिलता है और कांटों में फूल से क्या डरना, और अंगारों में दहकर अंगारों की तरह दहकना। जो परेशानियों से घबराया जाए वो कभी लो पुरुष नहीं हो सकता है। तो अपने आप को कभी भी परेशानियों से घबराने दीजिए। जीवन ही एक परेशानी, क्योंकि मैं कहता हूँ डेथ इज द ट्रुथ, जन्म मृत्यु ये सत्य है। तो कुछ टाइम है जब तक है ना, कभी व्यक्ति को अहम करना चाहिए ना घमंड करना चाहिए। जब तक इस कुदरत बोलते हैं, कुदरत जब तक हमको समय देती है उतना हम करो, और सही तरीके से नहीं है तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। अब जब आप इस फील्ड में हैं तो क्या क्या चुनौतियां हैं, खासकर क्योंकि क्रिकेट इस देश का प्रमुख खेल माना जाता है, उस तक के अंदर जातिवाद है ना? तो अभी वर्तमान में आपके साथ मैं इतना कहूंगा कि आज मीडिया के वजह से, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पावर है, तो काफी एट्रोसिटी है, तो आज आती है, बहुत सी चीजें हैं। और मैं कहता हूँ जातिवाद, अब जातिवाद का बदलाव हो गया है। पहले जातिवाद का नाम से चीजें बदलती है, रूप चेंज हो गया। पहले जातिवाद एट्रोसिटी गांव में होती थी, अब कोई इंस्टीट्यूशन में है, किसी का वो जातिवाद, उसका एडमिशन नहीं होने देगा, किसी को मेरिट है, साक्षात्कार में नंबर कम दे देगा, ऐसे करके वो सीए खराब कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे। इस तरीके से एट्रोसिटी होती है। अब आगामी भविष्य की क्या रणनीति है? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं अपने देश के जो गरीब, दलित, मुस्लिम, और मैं कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ हर जाति के अच्छे लोग होते हैं, हर कास्ट में बुरे लोग होते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता, हर कास्ट में जो भी लोग हैं जिनकी नीडली है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं किसी दिव्यांग लोगों के लिए, मैं जैसा हूँ वैसे और दिव्यांग कर सकते हैं, तो जो नीडली फैमिली है मैं उनके लिए इतना बन जाऊँ कि वो कहते कर भैया अपने खुद ही को खुद कर, कितना बुलंद खुदा तेरे से खुद पूछे तेरा जा है। तो मैं बस अपना खुद सक्षम बन जाऊँ, तो जिस तरीके से दूसरों के जीवन में हम जितना प्रकाश ला सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहले अपने आप को तपाया, जब हम दुनिया को प्रकाशित कर पाए तो हम अपने आप को प्रकाशित पहले करेंगे। तब मैं कहता हूँ कि इतनी हम अपने अंदर एक कार्य करें, वर्क करें कि हम दूसरों के काम आए। हमारे जब काम दूसरों के लिए निवेदन से नहीं होते, जब पावर होती है ना, तो वो अपने आप काम होते हैं। वो उसके लिए लगाऊं कि जिंदगी में हाथ में पावर आनी चाहिए अपने में, और जब हमें किसी क्षेत्र में हो पावर के साथ जो काम होता है। पावर की बात से याद आया कि हरियाणा के अंदर एक IPS जो दलित समाज से थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतनी पावर मिली है बाबा साहब के संविधान के बाद, लेकिन आत्महत्या मैं ये कहूँगा, वैसे बहुत दुखद घटना है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मेरा बहुत मन दुखित है, बट मैं ये कहूँगा कि इतने IPS सुलझे हुए हर किसी की जीवन में आत्महत्या का एक चांस, हस्बैंड वाइफ दोनों IPS IAS,
तो ये तो प्रेरणा के कार्य थे, प्रेरणा का स्रोत थे। मगर ये भी नहीं कहूँगा मैं श्रद्धांजलि में सहानुभूति रखता हूँ, बट किस तरीके से क्या उनके साथ सिचुएशन रही होंगी जब उन्होंने किया। बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जी, आने वाले बच्चों को भी इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जी, जरूर। रास्ते हैं, परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए। जो आने वाला भविष्य है, खासकर वर्तमान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं देश के अंदर, जिस तरीके से राजनीति है और एक जाति का दंश है, वो तो चलता रहेगा। जी, जी। क्या आप संदेश खासकर हमारे उन युवाओं को देना चाह रहे हैं जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं? मैं बस यही प्रेरणा ले, अपने आप को कभी भी किसी कमजोर, आप ये ना समझे हम इस कास्ट में जन्मे, इस धर्म में निकले हैं, बट हम अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और रास्ते ढूंढने चाहिए। संत मानवर साहब कांसीराम ने एक ही चीज़ मेरे को बहुत उनकी याद आती है कि करने वाले के लिए एक रास्ता बहुत है, ना करने के लिए सब बहाने बहुत। कांसीराम साहब एक प्रेरणा के स्रोत है हमारे। और मैं कहता हूँ बहुजन मूवमेंट, और उन्होंने जो इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट और सामाजिक क्रांति कहूँ, पॉलिटिकल पावर की जो एहसास कराया, वो मानवर कांसीराम साहब ने एहसास कराया। मैं उनको अभी 9 अक्टूबर को श्रद्धांजलि थी, मैं उनको अर्पित करता हूँ। वो एक गुरु है, रहबर है। मैं देख तो नहीं पाया, बट उनकी आवाज़ जरूर सुनता हूँ। ना करने वालों के लिए 100 रास्ते हैं। सत्येंद्र सिंह की बातों से कहाँ तक सहमत है? और आप सोचिए कि जिस व्यवस्था से ये चंबल की बात चल रही है, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, जहां पर पिछले 2-3 साल से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने को लेकर ग्वालियर कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। जो ग्वालियर की जो घटना है, मैं तो जैसा कि अभी जैसा बताया जी, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मैं कहूँगा एक विचार है, एक प्रेरणा है। उन्होंने देश के लिए एक संविधान दिया जो आज, और संविधान कहना आसान होता है, कुछ चीज़ को हम नकार दें। अब हम कहते हैं सूरज है ही नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, कहना तो कुछ भी कह दें, बट उसको जस्टिफाई करके दिखाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी केवल एक न्यायालय तक सीमित नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ भी संवैधानिक या शैक्षणिक संस्थाएं, वो प्रेरणा के स्रोत है। वे एक समाज के लिए कार्य नहीं करे, वो एक विचार है, एक क्रांति का नाम है, एक उनका विजन ही अलग है, विजन अलग है उनका, समता, न्याय और बंधुत्व। उन्होंने किसी एक के लिए नहीं सोचा। अगर उनको संविधान बनाने का मिला तो किसी के लिए भी कुछ भी कर देते, मगर उनके अंदर एक बड़े विचार होते, व्यक्तित्व होते, महापुरुष होते, वो सबके बारे में सोचते हैं। जैसा कि मैं कहूँगा कि मूर्ति का एक, सब लोगों को एक मिल होकर बाबा साहब के जो विचार है उनको बढ़ाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जिसमें समाज में इंक्लूसिव सोसाइटी आएगी और समता मूलक समाज से इस देश का भविष्य होगा, और इसका कोई विकल्प नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए अग्रणीय थे, अग्रणीय हैं और अग्रणीय रहेंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आज दिल्ली से इस खास खबर के लिए। धन्यवाद।